ओम नमो नमः सादर नमस्ते। श्रीमद्भगवत गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सम्मवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत् संजयः। अर्थात धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाच दृष्टा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्यं राजा वचनम अब्रवीत्। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचनायुक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महती चमुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटाश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतु चेकितानः काशीराजाश्च वीर्यवान् पुरोजित कुन्तिभोजश्च सव्ययश्च नरपुङ्गवा युधामन्नयुश्च विक्रान्ता उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। अर्थात इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सात्विक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरोजित कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सैव्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी के सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टया ये तानि बोधद्विजोत्तमा नायकामं सैन्यस्य संजयार्थ तान ब्रमीति ते। अर्थात हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेनाओं के जो सेनापति हैं उनको मैं बतलाता हूँ। भवाम भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समिन्तजयः अश्वस्थमा विकर्णश्च सौमदत्तियस्तथैव च। अर्थात आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वस्थमा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरी श्रवा है। अन्नये च बहवा सूरा मदर्थे त्यजज्जीवितः नाना शस्त्र प्रहरणः सर्वे युद्ध विशारदा। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से सूर्यवीर अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। अपर्याप्तं तस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेष तेषां बलं भीमाभिरक्षितं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अर्थात इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। तस्य संजनयः हर्ष कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादं विद्यनोश्चै शंखं दद्मौ प्रतापवान। अर्थात कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरजकर शंख बजाया। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पनवानक गोमुखः सहसैवाभ्ययन्तः सशब्दयासमूलो भवतः। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। ततः श्वेतहर्षयुक्ते महतीस्य यन्दने अस्थितो माधवः पाण्डवाश्चैव दिव्यो शंखो पदं ममथु।
इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। ओम नमो नमः। सादर नमस्ते।